हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक वीडियो लेके आ गया हूं। आज हम बात करने वाले हैं स्प्लिट रेंज कंट्रोल सिस्टम की। दोस्तों, हमारे ऑटोमेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत सारे कंट्रोल लूप होते हैं ना। कास्केड कंट्रोल लूप होता है, सिंपल फीडबैक कंट्रोल लूप होता है, एक स्प्लिट रेंज होता है, एक रेशियो कंट्रोल होता है, राइट, एक फीड फॉरवर्ड होता है। तो उसी सीरीज में आज हम स्प्लिट रेंज कंट्रोल की बात करेंगे। अगर इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था कास्केड पे और फीड फॉरवर्ड पे, अगर वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस वीडियो को भी उस डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। तो दोस्तों, स्प्लिट रेंज कंट्रोल जैसा इसका नाम है, इसका मतलब है कि कंट्रोलर जो है वो अपना आउटपुट, जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है उसको, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, जनरली क्या होता है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट कितने होते हैं? एक होते हैं। स्प्लिट रेंज है तो यहाँ पे फाइनल कंट्रोल एलिमेंट हमेशा दो होंगे। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, जब दो होंगे तो दो होने की वजह से क्या होगा, जो आपका आउटपुट है वो स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि एक स्प्लिट होके दो हिस्सों में बटेगा, टू पार्ट्स में डिवाइड होगा और टू पार्ट्स विल बी गोन टू द सिंगल फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। अब आप यहां पे देखेंगे, सिंपल जो स्टैंडर्ड कंट्रोल लूप होता है उसमें क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर से कुछ फीडबैक आया, डीसीएस के पीआईडी ब्लॉक पे गया, पीआईडी ने सेट पॉइंट से कंपेयर किया और एक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को आउटपुट दे दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ट्रांसमीटर होगा, पीएलसी का एक लॉजिक होगा, यही एक वो जगह है जहां पे क्या होगा, सिंपल पीआईडी ब्लॉक तो होगा ही, पीआईडी ब्लॉक के अलावा जो इसका आउटपुट होगा उसके आगे एक ऐसा ब्लॉक लगाया जाएगा जो आउटपुट को स्प्लिट करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट। वो रिक्वायरमेंट भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है और ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है स्प्लिट की। स्प्लिट जो होता है वो किस बेसिस पे किया जाता है। तो यहाँ पे आपके दो कंट्रोल वॉल्व होंगे, आउटपुट निकलेगा पीएलसी से और दो कंट्रोल वॉल्व पे जाएगा और आपकी सिचुएशन की जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप सिचुएशन को प्रिपेयर करेगा। अब दोस्तों देखते हैं एक सिंपल सा लॉजिक कि अगर आपका स्प्लिट ये सिग्नल जो है वो डिवाइड हो जाए टू फॉर्म में, तो एक एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं 50% का थ्रेशोल्ड। ये कोई फिक्स नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा कि एक वॉल्व का आउटपुट 50% तक जाएगा, दूसरे वॉल्व का आउटपुट 50 से 100% तक जाएगा। नहीं, आप डिजाइन करना चाहो कि एक वॉल्व 60% तक, दूसरा वॉल्व 60 से 40% तक काम करे तो वो भी हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल के लिए 50% ले लिया ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए कि 50% के बाद आउटपुट जो है वो दूसरे कंट्रोल वॉल्व पे जाएगा। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर ने कुछ टेम्परेचर सेंस किया, फिर वो कंट्रोलर पे गया, कंट्रोलर से सेट पॉइंट से कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद इसमें क्या दो वॉल लगा दिए गए। तो क्या होगा कि जब आउटपुट 50% तक पहुंचेगा, ध्यान रखिएगा, पीआईडी ब्लॉक का आउटपुट निकलेगा 0 से 50% तक, तो 50% तक जब आएगा तो ये वाला कंट्रोल वॉल्व जो है वो पूरा खुल जाएगा। यानी इसका जो 50% होगा आउटपुट होगा जो पीआईडी ब्लॉक का, वो 100% काम करेगा इसके लिए। इसका मतलब है 0 पे 0 और 25% पे 50% और 50% पे 100%। तो ये 0 से 50 में ये पूरा वॉल कंट्रोल हो जाएगा। जैसे ही सिग्नल 50% से ज्यादा होगा, आउटपुट जोन 2 में आउटपुट जाएगा और इस वाले वॉल को ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा, राइट। और वो जैसे जैसे इसका आउटपुट 55, 60, 75, यानी जब 75 इसका आउटपुट हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे 25% आउटपुट क्या होगा, 25 का मतलब यहाँ पे डबल यानी 50%, यानी 50 इसके लिए 0 होगा, इस वॉल के लिए 50 0 होगा और 100 तो 100 ही होगा। इस वॉल के लिए 0 0 होगा और 50 जो होगा वो 100 होगा, राइट। क्योंकि हमें पूरा कंट्रोल वॉल चलाना है, कंट्रोल वॉल को तो पूरा आउटपुट चाहिए 0 से 100% तक। तो 0 से 50 का सिग्नल जो है वो स्केल होके 0 से 100 यहां बन जाएगा। इसी तरह से 50 जो 100% है वो स्केल होके 0 से 100% इसके लिए बन जाएगा। अब ये तो समझ में आ गया। अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये वॉल खुलेगा या ये वॉल खुलेगा या दोनों खुलेंगे या ये खुलेगा ये बंद होगा, ये बंद होगा ये खुलेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन के ऊपर। वो एग्जांपल ही लेना आगे आपको दिखाया जाएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई वॉल आपका एयर टू क्लोज भी हो सकता है, कोई वॉल एयर टू ओपन हो सकता है। अगर ये ऐसा हुआ तो जो 50% वैल्यू जा रही है तो वो एक को क्लोज करेगा, एक को ओपन करेगा। तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको दिखाते हैं, राइट। अब आपका देखते हैं कि एक प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको कूलिंग भी चाहिए और हीटिंग भी चाहिए। तो हम यहां पे क्या कर लेंगे, स्प्लिट रेंज का यूज कर लेंगे कि 0 से 50% का अगर इनपुट निकलेगा, सॉरी आउटपुट निकलेगा पीआईडी ब्लॉक से, तो वो कूलिंग के लिए निकलेगा। जैसे ही कूलिंग का टेम्परेचर कुछ कम हुआ तो जो 50% से ज्यादा आउटपुट निकलेगा वो हीट करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा
कि बैलेंस बना रहता है। जैसे हीटिंग ज्यादा होने लगी वापस कूलिंग वाला खुल जाएगा। क्लियर हो रही है बात आपको? अब कॉन्फ़िगरेशन कितने हो सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि जैसे आपके कॉन्फ़िगरेशन 3 टाइप के हो सकते हैं, मतलब अपोजिट रिएक्शन वाले वॉल्व, यानी एक ओपन हो रहा है एक क्लोज हो रहा है, राइट। एक सीक्वेंशियल, मतलब एक भी ओपन होगा दूसरा भी ओपन होगा, या एक क्लोज हो रहा है तो दूसरा भी क्लोज होगा। तीसरा क्या, सीक्वेंस अपोजिट, एक ओपन हो रहा है एक क्लोज हो रहा है, राइट। अब देखते हैं कैसे। जैसे एक आपका एक अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें जो एक वॉल होगा वो एयर टू क्लोज होगा और एक वॉल होगा वो एयर टू ओपन होगा। किस लिए? जैसे मान लो एग्जांपल लिया पीएच न्यूट्रलाइजेशन के लिए, कोई टैंक है जिसमें आपको पीएच न्यूट्रल रखना है। सपोज करो पीएच हो गया एसिडिक, तो मान लो 1 वाले वॉल पे बेसिक का कुछ इनपुट होना है जिससे एसिडिटी उसकी कम हो जाए, तो ये वाला वॉल ओपन होने स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही बेसिक बढ़ गया तो ये एसिडिक वाला वॉल ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि एक बंद होना चाहिए एक खुलना चाहिए, क्योंकि एक सिचुएशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एसिडिक भी खुल जाए बेसिक वाला वॉल भी खुल जाए, तो बैलेंस बन ही नहीं पाएगा। अगर एसिडिक हो रहा है तो बेसिक खुले, अगर बेसिक सॉल्यूशन हो रहा है तो एसिडिक वाला खुले। अब आते हैं सीक्वेंशियल वॉल में। इसका एग्जांपल क्या है, सेफ्टी वेंटिंग, मतलब आपका कोई वेसल है उसमें आपको एक प्रेशर मेंटेन करके रखना है, लेकिन अगर प्रेशर जरूरत की लिमिट से ज्यादा हो गया तो वेंट हो जाना चाहिए। तो क्या हुआ, एयर टू ओपन वॉल है कि उसमें इनपुट आता रहेगा, उस वेसल में इनपुट आता रहेगा, एक प्रेशर मेंटेन करना है उस वेसल में। दूसरा वॉल है एयर टू ओपन, ये भी एयर टू ओपन है, यानी जैसे ही प्रेशर एक सेट लिमिट से ज्यादा जाएगा या सेफ लिमिट से ज्यादा जाएगा तो वेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों ही वॉल आपके ओपन हो जाएंगे और दोनों ही वॉल आपका कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। एक उसको प्रेशर मेंटेन करता रहेगा, एक किसी कारण की वजह से अगर प्रेशर जो है वो सेफ लिमिट से क्रॉस कर जाता है तो वेंट वॉल ओपन हो जाएगा। क्लियर? तीसरा है सीक्वेंस अपोजिट, एक एयर टू क्लोज होगा और एक एयर टू ओपन होगा। जैसे एक प्रेशर कंट्रोल, ये प्रेशर कंट्रोल कैसा कि जैसे प्रेशर आपको प्रेशर एक फिल करना है, प्रेशर एक लिमिट में पहुंच गया तो एक वॉल बंद हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला वॉल ओपन होगा तब जब प्रेशर वेसल में कुछ जरूरत से ज्यादा प्रेशर, सेफ लिमिट से ज्यादा, इसको तो मेंटेन करना है। जैसे मेंटेन हुआ बंद हो गया, फिर से कम हुआ प्रेशर फिर खोल दिया। ये वाला वॉल क्या है, ये इमरजेंसी के लिए, कुछ प्रॉब्लम हुई तो ओपन हो गया। क्लियर हो गया ना बात आपको? तो ये थे सीक्वेंस। अब ये कॉन्फ़िगरेशन 1 है वो किस तरीके से काम करेगा कि एक वॉल जो होगा वो 100% से 0% तक क्लोज होने की कोशिश करेगा। मान लीजिए यहाँ पे एसिडिक हो गया, एसिडिक हो गया तो क्या होगा, एसिडिक वाला वॉल धीरे धीरे बंद करने लगेगा। अब एसिडिक हो गया तो दूसरा वाला वॉल आपका बेसिक को अंदर डालना है टैंक में, तो बेसिक वाला वॉल ओपन होता जाएगा तब तक जब तक ये न्यूट्रल पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते। क्लियर? तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, यहां पे आप ये देख रहे हैं कि आपका जो कंट्रोलर है उसका आउटपुट जो है वो 2 वॉलों में स्प्लिट हो गया है। क्लियर? अब जैसे एग्जांपल लिया कि पुशिंग एंड पुलिंग पीएच लेवल इन रॉ वाटर स्टीयर टैंक, जिसकी हम बात कर रहे थे। आपको पता है कि अगर पीएच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो V1 वॉल ओपन हो जाएगा, यानी ये कास्टिक डालेगा इसके अंदर। अगर इसका पीएच बहुत ज्यादा कम हो गया तो ये कास्टिक वाला वॉल ओपन हो जाएगा और V2 वाला वॉल जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब पीएच अगर 14 हो गया इसका मतलब ये कास्टिक ज्यादा बढ़ गया, कास्टिक बढ़ गया तो V1 वाला वॉल जो है वो क्लोज्ड हो जाएगा और V2 वाला वॉल जो है वो ओपन हो जाएगा। तब तक ओपन रहेगा जब तक इसका पीएच न्यूट्रल ना हो जाए। तो इसका मतलब है कि आउटपुट जो है, कभी आउटपुट निकलेगा, कोई एक रेंज निकलेगी, 0 से 50 के लिए ये वाला वॉल काम करेगा और 50 से 100 के लिए ये वाला वॉल काम करेगा। क्लियर हो गई ना बात आपको? अब दूसरा कॉन्फ़िगरेशन जो हमने बात करी थी सीक्वेंशियल वाले की, क्या है कि अगर एक वॉल नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है तो एक वॉल जो है वो इमरजेंसी वाली कंडीशन में काम कर रहा है, राइट। इसका एग्जांपल आगे देखते हैं। जैसे ये है आपका कंप्रेसर, ये है आपका गैस सेपरेटर। गैस सेपरेटर में कोई इनपुट आ रहा है और उसमें हमने प्रेशर ट्रांसमीटर का फीडबैक लिया हुआ है। तो यहां पे क्या है कि नॉर्मल ओपनिंग में ये वाला वॉल काम करता रहेगा, यहां से गैस सेपरेटर से निकलेगी और कंप्रेसर में जाती रहेगी। लेकिन इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आग लग जाती है, तो फ्लेयर सेफ्टी वॉल खुल जाएगा। वो भी क्या करेगा, वेंट कर देगा या अगले वेसल्स में भेज देगा ताकि सेफ्टी भी आपकी कंप्रोमाइज ना हो। यानी ये वॉल तो खुला ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा ये बंद हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा तो सडनली प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, तो ये वॉल भी खुलेगा और ये वॉल भी खुलेगा। इसीलिए सीक्वेंशियल है और सेम टाइप का है। क्लियर हुआ ना बात? अब तीसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ कि एक वॉल बंद होगा एक वॉल खुलेगा, लेकिन कब, जब एक वॉल पूरा बंद हो गया होगा तब दूसरा वॉल खुलना चालू होगा। क्लियर होगी ना बात? अब एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे ये स्टोरेज टैंक है, एक स्टोरेज टैंक है, उस पे क्या है, एक चोक वॉल है और एक वेंट वॉल है, ठीक है। चोक वॉल क्या हो गया, एक प्रेशर ट्रांसमीटर लगा दिया,
आपने एक सेट पॉइंट दे दिया 1 और इसका जो कंट्रोल वॉल्व 1 है उसको 0 से 50 पे कॉन्फ़िगर कर दिया। मतलब इसमें टैंक में प्रेशर आ रहा है, किसी भी चीज का प्रेशर आ रहा है, वो एक सेट पॉइंट तक कंपेयर करता रहेगा, तब तक ये वॉल्व ओपन रहेगा जब तक वो प्रेशर अचीव नहीं हो जाता। लेकिन फेज 2 क्या है, ये वाला वॉल्व कब होगा? इफ प्रेशर कंटिन्यूज टू राइज द आउटलेट वॉल्व ओपन्स टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट। अगर ये वॉल्व क्लोज तो हो गया लेकिन फिर भी प्रेशर अगर बढ़ता रहा तो इसको बचाएगा कौन? इसकी सेफ्टी लिमिट से बचाएगा कौन? ये वॉल्व बचाएगा। तो वही सेम कंट्रोलर है, आउटपुट देगा इस वॉल्व को ओपन करो ताकि मेरा प्रेशर जो है वो सेट पॉइंट या सेफ्टी लिमिट वाले पॉइंट पे पहुंच जाए। क्लियर हुई ना बात? अब ये तीनों के एग्जांपल ले लिए, तीनों की ज्योमेट्री कैसी आएगी? एक जो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे, एक बंद हो रहा होगा एक ओपन हो रहा होगा। ऐसा नहीं हो रहा होगा कि एक बंद हो चुका एक क्लोज हो चुका। तो जो अपोजिट वाला है उसमें दोनों कहीं ना कहीं आपस में मीट भी करेंगे। और सीक्वेंशियल वाला क्या है, एक ओपन हुआ साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम आई तो दूसरा भी ओपन हुआ। और जो सीक्वेंस अपोजिट क्या है कि एक पूरा ओपन होके क्लोज हो जाएगा या एक क्लोज होके ओपन हो जाएगा तो दूसरा वाला दूसरा होगा। यानी अगर एक ओपन हो गया पूरा तो दूसरा क्लोज होगा, दूसरा क्लोज हो गया पूरा तो फिर एक ओपन होगा। तो ये 3 मेथड होते हैं स्प्लिट कंट्रोल में जो हमको ध्यान रखने होते हैं कि हमारी सिचुएशन क्या कहती है और उसके अकॉर्डिंग हमें पीआईडी में कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। क्लियर हुई ना बात? तो ये है कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो होती है वो इसी चीज पे डिपेंड होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके के स्प्लिट रेंज कंट्रोल वहां पे यूज कर रहे हैं या जहां पे यूज हो रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके का लॉजिक है और कैसे यूज किया हुआ है। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आपको स्प्लिट रेंज कंट्रोल का यूज करना पड़ता है। आपने एग्जांपल देखे तो आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कमेंट जरूर करें। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज और लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो फैले और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों तक पहुंच पाए। और जितना ज्यादा हम लोगों से पहुंचेंगे उतना ज्यादा हमें जब प्यार मिलता है तो हमारा मन करता है कि हम उसे जी भर के जितने वीडियोस हो सकते हैं उतने वीडियोस बना के दें। थैंक यू।